सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचएससी मैथ विद मुकेश पर। आज हम करेंगे एक और जिला। आज हम करेंगे एक और जिला, कैथल जिला। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर कैथल जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। कैथल जिला, देखो कैथल जिला। पहला प्रश्न ये बनता है साहब कि कैथल जिले की स्थापना कब हुई? कैथल जिले की स्थापना कब हुई साहब? कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को किस जिले की स्थापना हुई साहब? कैथल जिले की स्थापना हुई। देखो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा पर एक कृपा हुई थी। हरियाणा पर कृपा हुई थी। देखो KRPY कृपा हुई थी। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। देखो कैसे बनेगा कैथल? R से बनेगा रेवाड़ी, P से बनेगा पानीपत, Y से बनेगा यमुनानगर। देखो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। देखो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिलों का गठन हुआ था, कैथल का, रेवाड़ी का, पानीपत का, यमुनानगर का। कब? 1 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है कि 1 नवंबर 1989 को कैथल जिले की स्थापना हुई। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अब बात करते हैं हम 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, जब हरियाणा का गठन हुआ, तब कैथल कैथल तहसील किसका हिस्सा थी? किसका हिस्सा थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था कि 1 नवंबर 1966 को तब हरियाणा का गठन हुआ, तब कैथल तहसील किसका हिस्सा थी? वो थी करनाल की। करनाल की तहसील थी। कौन? कैथल तहसील। कब? 1 नवंबर 1966 को। लेकिन जनवरी जनवरी 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973 को जब कुरुक्षेत्र बना, जब कुरुक्षेत्र बना करनाल में से काटकर, जब करनाल में से काटकर तो कैथल तहसील भी कुरुक्षेत्र में आ गई थी। कुरुक्षेत्र में आ गई थी। देखो प्रश्न ये है साहब कि कैथल का निर्माण कब हुआ? कैथल जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को बना। ठीक बात है। 1 नवंबर 1966 को जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, जब हरियाणा का गठन हुआ, कैथल तहसील किसका हिस्सा थी? किसका हिस्सा थी? करनाल का। करनाल का हिस्सा कौन थी? कैथल तहसील थी। ठीक बात है। 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973 को करनाल में से काटकर कौन सा जिला बनाया गया? कुरुक्षेत्र जिला बनाया। कुरुक्षेत्र जब जिला बनाया गया, कैथल तहसील भी कुरुक्षेत्र में शामिल की गई थी। कुरुक्षेत्र में शामिल की गई थी कैथल तहसील। ठीक बात है। और कुरुक्षेत्र में से काटकर 1 नवंबर 1989 को कौन सा जिला बना दिया? कैथल जिला बना दिया। किस में से काटकर? कुरुक्षेत्र में से। कुरुक्षेत्र में से, KUK। देखो साहब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहां से पूछ लिया जाता है, तो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। कैथल जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को बना। ठीक है सर। किसमें से काटकर बनाया गया? कुरुक्षेत्र में से काटकर बनाया गया। ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन किया गया, जब कैथल तहसील किसका हिस्सा थी? करनाल का हिस्सा थी। करनाल का हिस्सा थी। करनाल में से काटकर कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया। कब? 23 जनवरी 1973 को। जब 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बनाया गया, कैथल तहसील भी कुरुक्षेत्र में शामिल की गई थी। और कुरुक्षेत्र में से काटकर कैथल जिला कब बनाया गया? 1 नवंबर 1989 को बनाया गया।
ठीक है सर। और 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिलों का गठन हुआ था, कैथल का, रेवाड़ी का, पानीपत का, यमुनानगर का। कृपा हुई थी हरियाणा के ऊपर। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है। अगला प्रश्न क्या है कि कैथल का क्षेत्रफल कितना है? कैथल का क्षेत्रफल कितना साहब है, कितना है? 2317 वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है साहब? कैथल का है। ठीक है सर, इसको आप रब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या साहब? अगला क्वेश्चन क्या है कि कैथल के उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? देखो, अगली बात है उपनाम। पहला है कपिस्थल। कपिस्थल हम किसे कहते हैं साहब? उपनाम है कपिस्थल। कपिस्थल हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। ठीक है सर। अंजनी नगर, अंजनी नगर हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। अंजनी कौन थी? हनुमान की माता। हनुमान की माता का नाम क्या था? अंजनी था। ठीक है सर। हनुमान की, हनुमान की जन्मस्थली, जन्मस्थली कौन सी है? कैथल है। हनुमान का जन्म कहां पर हुआ था? कैथल में हुआ था। ठीक है सर। अगला है गुरुद्वारों का शहर। गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर कौन सा साहब है? कैथल है। ठीक है सर, कैथल है। अगला है वानरों की भूमि। वानरों की भूमि, वानरों की भूमि कौन सी है साहब? वानरों की भूमि कौन सी है? कैथल है। ठीक है सर। अगला है लोकुश, लोकुश का शहर। लोकुश का शहर कौन सा साहब है? लोकुश का शहर है, लोकुश की जन्मस्थली कौन सी है साहब? कैथल है। ठीक है सर। अगला उपनाम क्या है साहब? अगला उपनाम है हरियाणा की, हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं, कहते हैं। देखो, और काशी किसे कहते हैं? हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का पता है। देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि कैथल के उपनाम क्या क्या है? कपिस्थल है, अंजनी नगर है, हनुमान की जन्मस्थली है, गुरुद्वारों का शहर है, वानरों की भूमि है, लोक उसका शहर है, लोक उसकी जन्मस्थली है। ठीक है सर। हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी कौन है? कैथल है। नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कौन सी है? कैथल है। हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण कौन सी है? कैथल है। और काशी कौन सी है हरियाणा की? भिवानी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में है, इसलिए भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं। और हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहते हैं। क्यों? नवग्रह कुंड के कारण। अगला प्रश्न ये है कि नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया किसने? नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया किसने? श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने करवाया। देखो, श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने हाथों से किसका निर्माण करवाया? नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है और हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। आप आगे से हट जाओ, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लो, हम आगे से हट गए, आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? विधानसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? विधानसभा की सीटें कितनी है?
4 है सर, 4। नाम बताओ, आपने बोला 4 तो नाम बताओ। देखो सभा विधानसभा की सीटें कैथल में कितनी है? कितनी है साहब? 4 है। विधानसभा की सीटें कैथल के अंदर कितनी है साहब? 4 है। 4 है सर, नाम बताओ, चारों के नाम बताओ आप। देखो, पहली है खुद कैथल, ठीक है सर। दूसरी है कलायत, कलायत, ठीक है सर। तीसरी है पुंडरिक, पुंडरिक, ठीक है सर। चौथी है गुल्ला, गुल्ला, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि विधानसभा की सीटें कैथल में कितनी है? 4 है। नाम क्या क्या है? कैथल है, कलायत है, पुंडरिक है, गोला है। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है? कौन सी सीट आरक्षित है विधानसभा की? कौन सी है साहब? गोला है। एससी की आरक्षित सीट कौन सी है? गोला है। आपको पता है, आपको पता है हरियाणा में 17 विधानसभा की सीटें आरक्षित है, जिनमें से कैथल की गोला सीट आरक्षित है। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न करते हैं हम रजिया सुल्तान पर। अगला प्रश्न करते हैं हम रजिया सुल्तान पर। आपको पता है पहली मुस्लिम महिला कौन शासिका बनी थी? आपको पता है कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। देखो, रजिया सुल्तान के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, आपको पता है रजिया सुल्तान। देखो, पहला प्रश्न ये बनता है कि रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ? रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 1205 में। 1205 में सर, कहां पर हुआ? बदायूं में हुआ, बदायूं, बदायूं में हुआ, ठीक है सर। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 में किसकी मृत्यु हो जाती है? रजिया सुल्तान की। कहां पर? कैथल में। कहां पर? कैथल में। आपसे बताया जाएगा। आपको कई किताबें क्या बताएंगी? 14 अक्टूबर। आपको कई किताबें क्या बताएंगी? 14 अक्टूबर को रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। लेकिन वो असत्य है, लेकिन वो असत्य है। सत्य बात क्या है? 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है इसके भाई ने बरहम शाह, इसके भाई है बरहम शाह ने इसकी हत्या करवा दी कैथल के जंगलों में। और किताब क्या बताती है कि डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। कहां पर? कैथल के जंगलों में। इसके भाई ने मरवाया था रजिया सुल्तान को, इसके भाई ने मरवाया था बहराम शाह ने कैथल के जंगलों में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। देखो, इसके पिता कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? लाख लाख बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं? इल्तुतमिश को जानते हैं। लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं? इल्तुतमिश को जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान किस वंश की थी? रजिया सुल्तान किस वंश की थी? वो थी गुलाम वंश की, वो थी गुलाम वंश की। प्रश्न ये बनता है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में। 1206 में किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। अब प्रश्न ये बनता है कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की किसने? की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी।
गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न ये बनता है, गुलाम वंश कब से कब तक रहा? गुलाम वंश कब से लेकर कब तक रहा? गुलाम वंश रहा 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश रहा? कौन सा वंश रहा? गुलाम वंश रहा। अगला प्रश्न ये बनता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक था कौन सा साहब? आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन सा, अंतिम शासक कौन सा था? वो था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन क्यूमरस, क्यूमरस। देखो, आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। प्रश्न ये है साहब कि गुलाम वंश, रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, गुलाम वंश की थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक है। गुलाम वंश कब से कब रहा? 1206 से लेकर 1290 तक रहा। अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का? शमसुद्दीन क्यूमरस, शमसुद्दीन क्यूमरस था गुलाम वंश का अंतिम शासक। प्रश्न ये बनता है, प्रश्न ये बनता है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? बाद में कौन सा वंश आया? बाद में वंश कौन सा आया? वो आया खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश आया। प्रश्न ये उठता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1290 में, 1290 में। प्रश्न ये बनता साहब है कि वह बाद में कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। कब आया? 1290 में आया। स्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी था। प्रश्न ये भी बनता है साहब, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, 1206 में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न ये बनता साहब, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। अब प्रश्न ये बनता है, दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई? दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई? 1526 में, 1526 में। आपको पता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1526 में हुई थी, पानी के प्रथम युद्ध में। कौन सी सल्तनत का, कौन सी सल्तनत पानी के प्रथम युद्ध में समाप्त हो गई थी? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पानीपत के प्रथम युद्ध में समाप्त हो गई थी। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, 1526 में था। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था साहब? मिर्जा अल्तुनिया, मिर्जा अल्तुनिया, अल्तुनिया। मिर्जा अल्तुनिया किसका पति था? रजिया सुल्तान का पति था। ठीक है सर। ये कौन थे? ये थे बठिंडा, ये थे बठिंडा, बठिंडा के सूबेदार, सूबेदार, बठिंडा के सूबेदार थे मिर्जा अल्तुनिया। किसके पति थे? रजिया सुल्तान के पति थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? रजिया सुल्तान ने, रजिया सुल्तान ने घोड़ों का, घोड़ों का सरदार किसे बनाया था? रजिया ने, रजिया सुल्तान ने घोड़ों का सरदार किसे बनाया था? किसे बनाया था? याकूत को। किसे बनाया था? याकूत को। ठीक है सर, याकूत को बनाया था। कहा जाता है, कई इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान के याकूत के साथ, याकूत के साथ, याकूत के साथ
प्रेम संबंध थे, प्रेम संबंध थे, लेकिन ये बात असत्य है, लेकिन ये बात असत्य है। कई किताबें क्या दिखाती है कि रजिया सुल्तान के गैर संबंध थे, प्रेम संबंध थे, किसके साथ थे, याकूत के साथ। लेकिन ये बात असत्य है। इसके संबंध किसके साथ थे, मिर्जा अल्तुनिया के साथ। कहा जाता है कि 1536 में 1500 नहीं 1236 में रजिया सुल्तान सुल्तान बन जाती है। वो कब तक रहती है, 1240 तक। देखो 1236 से लेकर 1240 तक सुल्तान कौन रहती है, रजिया सुल्तान रहती है। रजिया सुल्तान के कम शासन करने की वजह क्या है, रजिया सुल्तान के कम शासन करने की वजह क्या है। इसने 4 साल शासन किया। क्यों किया, देखो एक तो इसके संबंध बताए जाते हैं कि याकूत के साथ थे। याकूत गैर तुर्क था, गैर तुर्क ये कहा जाता है। इसके साथ गलत संबंध थे, प्रेम संबंध थे। इसके साथ थे, याकूत के साथ थे। जो एक गैर तुर्क था, मुसलमानों जो मुसलमान होते हैं वो गैर तुर्क के साथ गैर तुर्क को अच्छा नहीं मानते। वो मुसलमान लोग हैं गैर तुर्क को अच्छा नहीं मानते, इसलिए याकूत से वो लोग नफरत करते थे। इसलिए मुसलमान लोग याकूत से नफरत करते थे। एक कारण ये है कि रजिया सुल्तान कम शासन कर पाई याकूत के चलते। अगला प्रश्न क्या है, ये एक स्त्री थी, इसलिए इसने कम शासन किया। क्यों, तो मुसलमान लोग क्या सोचते हैं, मुसलमान लोगों की एक धारणा है कि हम पर शासन करेगी एक स्त्री हम पर शासन करेगी। ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, एक कारण ये था कि रजिया सुल्तान बहुत जल्दी 1240 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। कि मुसलमान लोग ये सोचते थे कि एक स्त्री हम पर शासन करेगी, हम पर शासन चलाएगी, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसलिए रजिया सुल्तान बहुत जल्दी इसकी एक माता थी, सौतेली माता। रजिया सुल्तान की सौतेली माता थी तुर्कन 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 शाह तुर्कन। इसकी सौतेली माँ थी रजिया सुल्तान की शाह तुर्कन ने और मुसलमानों ने मिलकर रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। प्रश्न ये बनता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैथल में हुई थी। कब हुई थी, 13 अक्टूबर 1240 में। मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था, 1205 में हुआ था। कहां पर हुआ था, बदायूं में हुआ था। अगला प्रश्न, मृत्यु कब हुई, 13 अक्टूबर 1240 में हुई। इसके भाई ब्राह्म शाह ने इसको मरवा दिया। कहां पर मरवा दिया, कैथल के जंगलों में मरवा दिया। अगला प्रश्न क्या है, पिता का नाम क्या था, इल्तुतमिश था, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। रजिया सुल्तान किस वंश की थी, गुलाम वंश की थी। गुलाम वंश की थी। गुलाम वंश कब से कब रहा, 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया। कब आया, 1290 में आया। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने की। ठीक है सर। अगला प्रश्न ये है, दिल्ली सल्तनत का की स्थापना किसने की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की, 1206 में की। दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई, 1526 में हुई। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है सर। रजिया सुल्तान की सौतेली माँ कौन सी थी, रजिया सुल्तान की सौतेली माँ कौन थी, शाह तुर्कन ने और मुसलमानों ने मिलकर रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि रजिया सुल्तान के संबंध किसके साथ बताए जाते हैं, गैर तुर्क याकूत के साथ बताए जाते हैं, जो असत्य घटना है।
इसके पति का नाम क्या था? मिर्जा अल्तुनिया था। मिर्जा अल्तुनिया कहाँ के सूबेदार थे? बठिंडा के। बठिंडा कहाँ पर है? पंजाब में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि 1236 में रजिया सुल्तान शासिका बनी। 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी 1236 में। अगला प्रश्न ये है कि ये मुसलमान लोग क्या सोचते थे कि एक स्त्री हम पर शासन करेगी, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। एक है एल्फिस्टन, एक नाम सुना होगा आपने, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन, देखो इंपॉर्टेंट नाम है एल्फिस्टन। देखो एल दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। एल्फिस्टन, एल्फिस्टन ये इतिहासकार है। एल्फिस्टन ये इतिहासकार है। एल्फिस्टन ने तो यहां तक कह दिया था, एल्फिस्टन ने यहां तक कह दिया था कि अगर रजिया सुल्तान स्त्री ना होती, यहां तक कह दिया था एल्फिस्टन ने, अगर रजिया सुल्तान स्त्री ना होती तो इसका नाम भारत के सबसे बड़े सम्राट के रूप में लिया जाता। भारत के सबसे बड़े सम्राट के रूप में लिया जाता। देखो एल्फिस्टन ने कहा था अगर रजिया सुल्तान स्त्री ना होती तो इसका नाम भारत के सबसे बड़े सम्राटों में लिया जाता। बड़े सम्राटों में लिया जाता। क्यों? क्योंकि रजिया सुल्तान बहुत मेहनती और अच्छी शासिका थी। बहुत मेहनती और अच्छी शासिका थी जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन क्या बात होती है, याकूत के साथ मिलने से मुसलमान लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं और इसकी सौतेली माँ शाह तुर्कन इसके खिलाफ हो जाती है। क्योंकि याकूत गैर तुर्क था। गैर तुर्क यह बहुत रंग में यह बहुत काला था, जिसको हम हबसी कहते हैं। अबसी, अबसी कौन था? याकूत था। इसलिए मुसलमान लोग इससे चिढ़ते थे और रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 में। 13 अक्टूबर 1240 में हत्या कर दी गई। कहाँ? कैथल में। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप रब कर सकते हो। ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे सेट गया हूं। ठीक है सर, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखो अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न है 1398। 1398 में क्या हुआ? कैथल के अंदर कैथल के अंदर 1398 में क्या हुआ था? आप बताओगे? आप बताओगे? आप कहोगे सर आप ही बता दो, आप ही बता दो। देखो आपसे पूछा जाएगा कैथल गोला के आस पास घगर नदी पर घगर नदी पर पुल किसने बनाया? किसकी सेना ने बनाया? किसकी सेना ने बनाया? साहब आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे एचएससी बिल्कुल ऐसे ही पूछेगी, बिल्कुल ऐसे ही पूछेगी कि बताओ 1398 में कैथल गौला के आसपास घगर नदी पर पुल किसकी सेना ने बनाया? पुल किसकी सेना ने बनाया साहब? है तैमूर लंग की सेना ने। तैमूर लंग की सेना ने तैमूर लंग की सेना ने बनाया। तैमूर लंग कौन था साहब? कौन था? बताओ तैमूर लंग कौन था? मंगोल आक्रमणकारी था। मंगोल का था, मंगोल आक्रमणकारी। देखो आपसे पूछा जाएगा साहब कि 1398 में कैथल गोला के आसपास गगर नदी पर पुल किसकी सेना ने बनाया? तैमूर लंग की सेना ने बनाया। तैमूर लंग कौन था? मंगोल आक्रमणकारी था। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि राजस्थान राजस्थान सिरसा
हिसार की तरफ से आते हुए, राजस्थान सिरसा हिसार की तरफ आते हुए, की तरफ से आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? तैमूर लंग ने किया। देखो आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान सिरसा हिसार की तरफ से आते हुए, की तरफ से आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? तैमूर लंग ने किया। तैमूर लंग ने किया। अगला प्रश्न यह बनता है, अगला प्रश्न यह बनता है कि किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया? नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद महमूद देखो, नसीरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। राजस्थान सिरसा हिसार की तरफ से आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने किया? तैमूर लंग ने किया। किसके शासनकाल में किया? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया। अगला प्रश्न क्या बनता है कि नासिरुद्दीन अंतिम शासक था, अंतिम शासक था सर किस वंश का? ये तो बताओ। नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था किस वंश का? किस वंश का साहब? वंश पूछा जाए, तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। प्रश्न तो यो बनता है कि तुगलक वंश कब से लेकर कब तक रहा? तुगलक वंश कब से लेकर कब तक रहा? 1320 से लेकर 1320 से लेकर 1414। देखो साहब, प्रश्न ये था कि राजस्थान सिरसा हिसार की तरफ से आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? तैमूर लंग ने किया। मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है सर। किसके शासनकाल में हमला किया तैमूर लंग ने? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 में। 1320 से लेकर 1414। प्रश्न ये बनता है, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का एकमात्र एकमात्र ऐसा वंश जिसने सबसे अधिक सबसे अधिक शासन किया, शासन किया, वो कौन सा वंश है? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश जिसने सबसे अधिक शासन किया, वो कौन सा वंश है? वो तुगलक वंश है साहब। वो कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 1414 में 1414 में 1414 में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? 1414 में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? वो आया सेद वंश। वो आया सेद वंश। सेद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खाने की। खिजर खाने की। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। हमें बात समझ में आ गई है। देखो, 1398 में कैथल गोला के आसपास गगर नदी पर किसकी सेना ने पुल बनाया? तैमूरलंग की सेना ने तैमूरलंग की सेना ने पुल बनाया। तैमूरलंग मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश जिसने सबसे अधिक शासन किया, वो है तुगलक वंश। ठीक है सर। राजस्थान सिरसा हिसार की तरफ से आते हुए दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? तैमूरलंग ने किया। ठीक है सर। शासनकाल किसका था जब तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अंतिम शासक था तुगलक वंश का। तुगलक वंश कब से कब रहा? 1320 से लेकर 1414। ठीक है सर। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? कौन सा वंश आया? सेद वंश आया। सेद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान ने की। ठीक है सर। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप रब कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1530 में क्या हुआ? 1530 में क्या हुआ साहब? 1530 में क्या हुआ था? देखो, आपको पता है, बाबर वर्सेज मोहन सिंह मोहन सिंह मंडार
के बीच युद्ध हुआ था। 1230 में बाबर वर्सेज मोहन सिंह मंडार के बीच युद्ध हुआ था। कहां पर? कैथल में। कहां पर युद्ध हुआ था साहब? कैथल में युद्ध हुआ था। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था, हमें इस बात का पता था। बाबर वर्सेज मोहन सिंह मंडार के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? कैथल में हुआ था। कब? 1530 में। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 1843 है। 1843 है। कैथल का कैथल का शासक कौन था? कैथल रियासत का, कैथल रियासत का शासक या नवाब कौन था साहब? आपसे पूछा जाएगा कि 1843 में कैथल रियासत का नवाब कौन था। आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे? एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बारी कि 1843 में कैथल रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह। अगला प्रश्न ये बनता है, उदय सिंह की मृत्यु के बाद, उदय सिंह की मृत्यु के बाद कैथल रियासत का शासक कौन बना? प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे, एचएससी ये पूछेगी 1843 में कैथल रियासत का शासक उदय सिंह था। इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? शासक कौन बना साहब? गुलाब सिंह। कौन बना? गुलाब सिंह। ठीक है सर, ठीक है, हमें बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? 1843 का विद्रोह किन किन के बीच हुआ? प्रश्न ये है साहब, 1843 में 1843 में 1843 में एक विद्रोह हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? किन किन के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, साहिब कौर, साहिब कौर और सूरज कौर, और सूरज कौर, इनके बीच हुआ था साहब, इनके बीच हुआ था। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं। ये प्रश्न आपका मार्ग भी भटका सकता है, आपका मार्ग भी भटका सकता है। देखो क्यों? 1843 में कैथल रियासत का शासक था उदय सिंह, ठीक बात है। इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? गुलाब सिंह। अगला प्रश्न क्या है कि 1843 का विद्रोह किन किन के बीच हुआ? किन किन के बीच हुआ? आपको किताबें क्या दिखाएंगी? 1843 का विद्रोह किन किन के बीच हुआ? आपको किताबें क्या दिखाएंगी? गुलाब सिंह वर्सेज साहिब कौर और सूरज कौर के बीच हुआ। आपको किताबें दिखाएंगी गुलाब सिंह के बीच और साहिब कौर और सूरज कौर के बीच हुआ। ये अकेला एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, इनके बीच हुआ। आपको किताबें ये दिखाएंगी, लेकिन वो गलत है, लेकिन वो गलत है। किन के बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज गुलाब सिंह, साहिब कौर, सूरज कौर, ये तीनों एक तरफ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है 1954 की बात है, इसी के अंदर लिख देता हूं मैं। 1954 में ऐसा क्या हुआ था? 1954 में देखो कैथल के अंदर ऐसा क्या हुआ था साहब? 1954 में क्या हुआ था? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सनातन, सनातन राधा कृष्ण सनातन धर्म विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखो 1954 में, 1954 में, एक मिनट, 1954 में कैथल के अंदर राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या? देखो इसको उतार लियो कि 1954 में राधा कृष्ण सनातन धर्म विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कैथल के अंदर 1954 में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखो 1970 की बात है, 1970 की बात है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी महाविद्यालय,
महाविद्यालय कहां पर है? कैथल में है। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। कहां पर की गई थी? कैथल के अंदर की गई थी। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 1970 में क्या हुआ था? पूरे हरियाणा में लाइट आ चुकी थी। लाइट आ चुकी थी, आपको पता है। पूरे हरियाणा में लाइट आ चुकी थी। कब तक? 1970 तक। सर किसके शासनकाल में कौन मंत्री थे? बंसीलाल 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 थे। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1978 89 की बात है कि खुदाई कहां पर हुई थी? खुदाई किस टीले पर की गई थी? बालू का टीला। बालू का टीला। आपसे पूछा जाएगा साहब बालू का टीला कहां पर स्थित है? बालू का टीला कैथल में स्थित है। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई कि बालू का टीला कैथल में है। बालू का टीला की खुदाई कब हुई थी? 78 89 में हुई थी, बालू के टीले की, जो कैथल में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1984 में ऐसा क्या हुआ? 1984 में कैथल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो हम पढ़ने के लिए मजबूर हो गए? 1984 में क्या हुआ था? कोयल कोयल पर्यटन स्थल कहां पर है? कोयल पर्यटन स्थल कहां पर है? कैथल में है। सर कब बना? ये लिख तो रखा कि 1984 में। ओ, हमें तो दिखाई नहीं दिया। देखो, आपको दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। 1984 में कोयल पर्यटन स्थल कैथल की स्थापना की गई। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 1988 की बात है। 1988 की बात है। ठीक है सर। 1988 में क्या होता? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? कैथल में है। कैथल में है। तो स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। सर इसका दूसरा नाम भी तो है। सोनसर जंगल। आपसे एचएससी क्या पूछेगी साहब? आपसे एचएससी क्या पूछेगी कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल है। स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1991 में। 1991 में ऐसा क्या हुआ? सहकारी चीनी मिल की स्थापना कैथल में की गई। सहकारी चीनी मिल की स्थापना कैथल में कब की गई? 1991 में की गई। आपको पता है क्या सर? आपको पता है हरियाणा की एकमात्र महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर है? हरियाणा की एकमात्र महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर है साहब? कैथल में है। सर प्रॉपर जगह पूछ ले तो हम क्या कहेंगे? मुदड़ी या मुदंडी देख लियो। मुदड़ी कहां पर है? कैथल में है। देखो, हरियाणा की एकमात्र महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर है? कैथल में है, मुदंडी में है। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है और हमने आपके कहने से पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। आप तो अच्छे बच्चे हो गए हो। थैंक यू सर। अगला प्रश्न क्या है साहब? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइम कितना हो गया? देखो, एक पॉइंट और कर लेते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा कैथल है। ये हमारा
कैथल है, ठीक है सर। कैथल की सीमा किन किन राज्यों से, किन किन जिलों के साथ लगती है? प्रश्न ये हमारा, कैथल की सीमा किन किन राज्यों से, किन किन जिलों से साथ लगती है? कैथल की सीमा किसके साथ लगती है? जींद के साथ लगती है, ठीक है सर। करनाल के साथ लगती है, ठीक है सर। कुरुक्षेत्र के साथ लगती है, ठीक है सर। और किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? स्टेडियम। कैथल में कौन सा स्टेडियम है? कैथल के अंदर कौन सा स्टेडियम है? हमसे एचएससी पूछेगी साहब कि कैथल के अंदर कौन सा स्टेडियम है? इंडोर इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम कहां पर है? कहां पर साहब है? कहां पर है? वो इंडोर स्टेडियम कैथल के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद क्यार, विद क्यार, विद क्यार, विद क्यार झील कहां पर है? विद क्यार झील कहां पर है साहब? विद क्यार झील कैथल में है, कैथल में है। देखो आपसे पूछा जाएगा इंडोर स्टेडियम कहां पर है? इंडोर स्टेडियम कैथल में है। विद क्यार झील कहां पर है? कैथल में है। देखो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बचते हैं कैथल जिले के, हम अगला पार्ट में करवाएंगे, अगला पार्ट में करवाएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और एचएससी मैथड मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।